तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द क्रिकेट गाइस में। बात करेंगे जो आईपीएल डिलेमा चल रहा है प्लेयर्स की ट्रेड को लेकर, ऋतुराज गायकवाड़ और इसके अलावा बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। देखिए हार्दिक पांड्या की ट्रेड की जो डील है वो दिल्ली कैपिटल्स से भी बताया जा रहा, बात चल रही है। जो उनका अपर मैनेजमेंट है, जो सबसे ऊपर के लोग हैं, उनसे सीधे बात हुई है और वो हार्दिक को लेकर लेने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन इसके अलावा सीएसके बहुत ज़्यादा कीन है हार्दिक पांड्या को लेने के लिए। और अगर हार्दिक पांड्या सीएसके में जाते हैं दैट मीन्स कप्तानी पर ही जाएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या का एक साफ तौर पर मानना है कि वो कप्तानी करेंगे जहाँ पर भी जाएंगे। तो इसी की वजह से क्या अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाया जा सकता है और हार्दिक पांड्या कप्तान बन सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो सीएसके का कहना है वो ये साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी हो ऋतुराज गायकवाड़ ही हमारे कैप्टन है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए हार्दिक मानते नहीं है तो क्या आप हटाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ को? और मुझे लगता है ये सेंस बनता भी है कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को हटा सकते हैं। वो इस वजह से कह रहा हूँ कि चाहे इनके कप्तानी के रिकॉर्ड देखें दोनों खिलाड़ियों के या बल्लेबाजी के, हर जगह हार्दिक बेस्ट नज़र आते हैं। और हार्दिक जो आपको करके दे सकते हैं नीचे से, वो ऋतुराज गायकवाड़ शायद कर भी ना पाए और पिछला सीज़न उनका बहुत ख़राब गया है। खैर इन सारे चीज़ों पर बात करने से पहले आपको दोनों खिलाड़ियों के हम रिकॉर्ड बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले हार्दिक पांड्या की रिकॉर्ड की बात करें तो उनके बैटिंग को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कुल मिलाकर 162 मुकाबलों में 150 पारियां खेली हैं, 2955 रन हैं। हाईएस्ट उनका 91 का रहा है जो कि केकेआर के अगेंस्ट 2019 में बनाया था। बैटिंग एवरेज जो उनका है वो 27 का है और स्ट्राइक रेट 146 का है, यानी बल्ले से ज़बरदस्त रहे हैं। और जिस नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी सभी फ्रेंचाइज को, और यही कारण है कि केकेआर, दिल्ली, सीएसके सब उनके पीछे लग रही हैं। तो क्या सीएसके उनको कप्तान बनाना चाहेगी? हालांकि ये सिर्फ एकमात्र नहीं, यहाँ पर अगर इसके बाद बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग के आंकड़े ये हैं। 116 पारियां हैं, 82 विकेट है, 36 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट है, 33 का एवरेज है, 9.5 के करीब की इकॉनमी है, 9.36 की इकॉनमी है। तो यहाँ पे दोनों तरह से आपके लिए प्रभावी हो सकते हैं हार्दिक पांड्या। एंड दैट्स द रीज़न मुझे लगता है कि चेन्नई भूल करेगी अगर वो हार्दिक को कप्तान बनाने का फैसला नहीं लेती है। अब आगे और अगर हम बात करते हैं इनके कप्तानी रिकॉर्ड की तो वो थोड़ा सा आपको 50-50 देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे तो वहाँ पर उनका एवरेज कप्तानी का बहुत बढ़िया था, ये आप देख सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने 22 मैचों में जीत दर्ज की थी, कुल 31 मैचों में से सिर्फ 9 हारे थे और विनिंग परसेंटेज 70 के ऊपर का था। 28 मुकाबले मुंबई के लिए किए हैं, सिर्फ 10 जीते हैं, 18 हारे हैं। टोटल ओवरऑल की बात करते हैं तो 59 मुकाबलों में की है, 32 जीते, 27 हारे, 54.24 का उनका विनिंग एवरेज रहा है। और लूजिंग एवरेज मुंबई के लिए 35% का रहा, यानी सिर्फ 35% मुकाबले वो जीत पाए हैं। तो ये हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड। कप्तानी में 50-50 कह सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं अगर ऋतुराज गायकवाड़ की, तो उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। देखिए उन्होंने कुल मिला मुकाबले खेले हैं 85, 84 पारियाँ हैं वहाँ पर उनकी, 10 बार नॉट आउट हैं, रन है 2839, हाईएस्ट स्कोर 108 का है, 2 शतक उनके नाम है, बैटिंग एवरेज 38.36 का है, स्ट्राइक रेट 135 का है जो कम है। और यही मैं कह रहा हूँ कि T20 में हार्दिक पांड्या इनसे ज़्यादा प्रभावी आपको नज़र आ सकते हैं। इसके बाद अगर इनके भी हम कप्तानी रिकॉर्ड की बात करें तो इनका हार्दिक से भी आपको ख़राब नज़र आता है कप्तानी रिकॉर्ड। ओवरऑल कुल 21 मुकाबलों में कप्तानी की है, सिर्फ इनकी टीम 8 मुकाबले जीत पाई है, 13 मुकाबले हारी है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जा सकता है सीएसके का, और आगे चल के शायद ये फैसला ले भी सकती है टीम। और इसमें एमएस धोनी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एमएस धोनी गायकवाड़ को अगर बना रही है टीम तो बात करें हार्दिक पांड्या से, उनको समझाएं। और अगर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रही है टीम तो गायकवाड़ को समझाएं कि वो कप्तानी ना ले इस तरह से। और मुझे लगता है कि इस तरह से गुत्ते घूमेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कप्तान बन सकते हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है, और क्या चेन्नई में ही आ रहे हैं हार्दिक पांड्या या फिर नहीं?